बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज एक इंतहाई मुनफरिद और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मिसिज़ मलिका हाजिर। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो लोग किचन गार्डन करते हैं अपने घर पे छोटे पैमाने पे, ये टोकरियों में या क्यारियों में या कहीं कहीं भी छत पे, तो जो पौधे होते हैं इस मौसम में अगर उनको कोई कीड़ी या सुंडी लग जाए या किसी पौधे की जो ग्रोथ ना हो रही हो या उसको फल और फूल ना लग रहे हों या उस क्यारी के अंदर ये चींटियाँ शुरू हो जाएं, इस तरह के कीड़े मकोड़े के जो पौधों की जड़ों को खाते हैं और उनके फल और फूलों को खाते हैं, पौधे की बढ़ोतरी में जो है ना वो नुकसान देते हैं। तो उसके लिए मैंने घरेलू टोटके से इलाज जो है ये मैं खुद भी करती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मेरे पास ये पार्ट है और इसमें ये आपको नज़र आ रहे होंगे प्याज के छिलके, इसके नीचे हैं ये लहसुन के छिलके। ये देखें, ये जो लहसुन मैं घर में एक हफ़्ते के लिए छील कर जार में रखती हूँ फ्रिज में, तो उसके छिलके जो से है ना मैं उनको भिगो देती हूँ। ये मैंने रात को ये लहसुन को छील के छिलके भिगोए थे। अभी मैंने जो हंडिया बनाने के लिए प्याज काटे उसके ये छिलके, ये बिल्कुल जो है ना सस्ती और इंतहाई जो है ना फॉर्मेटिव वीडियो है। और ये इस तरह का ये जो सिरप बनाने जा रही हूँ और जो इस तरह का मैं ये बनाने जा रही हूँ बेहतरीन टॉनिक फलों फूलों और सब्जियों के पौधों के लिए, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लहसुन और प्याज और अदरक के जो छिलके हैं उनको लिया और उसके अंदर ये देखें मैंने पानी डाल दिया। ये मज़ीद जो है ना 5-6 घंटे इनको मैं भिगोए रखूँगी। फिर मैं इसके बाद आपको बताऊँगी कि मैं इनको इस तरह किस तरह मेल्ट करके इसका पानी छान कर किस तरह मैं पौधों को देती हूँ और किस तरह मैं उन पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, उनकी जड़ों में लगा सकते हैं, उनके ऊपर लगा सकते हैं और किस किस पौधे को लगा सकते हैं। ये अभी मैं फिर इसके बाद आपको मिलती हूँ मेरे साथ। जी लें, ये अब मैंने जैसे आपको बताया था ये बड़े पार्ट में मैंने पानी डाल के इसको डाला था। अब मैं इसको इस तरह मसलूँगी। पहले भी मैंने मसला है, ये सारा पानी मसल के, तो ये जो पानी इसका होगा इसके अंदर सारा इसका असर आ गया है। ये प्याज़ों के छिलके, लहसुन के छिलके बहुत इंतहाई जो है ना मुफीद है पौधों के लिए। तो महंगी दवाइयाँ और महंगे स्प्रे लाने से बेहतर है कि ये होम रेमेडी जो तैयार करें। अब मैं इसमें ये छान लूँगी इस छलनी से और फिर छानने के बाद जैसे मैं पौधे को लगाती हूँ या जिस तरह इसका छिड़काव करती हूँ फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2000 years later. देखिए, अभी मैं जो आज आपको दिखाने जा रही हूँ, ये ज़रा मेरा कैमरा मैन क्लिक करके ज़रा दिखाई। जो देखिए चींटियाँ, ये सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी सी ये नज़र आ रही है, ये मेरा है बैंगन का पौधा। तो जैसे ही इसको ये देखे फूल लगते हैं और फूल के पीछे फल लगना होता है, ये देखे सूख गया। तो मैंने कल परसों से नोट कर रही थी, ये देखे इसके ऊपर कितनी चींटियाँ हैं। तो ये पौधे की जो ग्रीन पत्ते हैं इनको खा रही है, देखो पत्ते भी कितने ख़राब किए हुए हैं। तो ये मैंने होम रेमेडी तैयार किया है, तो मैं ये आपको अब दिखाती हूँ कि किस तरह करना। मैंने उसको छान के उसको पानी को ये देखे, अब मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन पौधों को धोऊंगी। ये देखें इस तरह ये सारे मैं इनको धोऊंगी और ताकि ये चींटियाँ जो है ना इस पानी के असर से जो चींटियाँ हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप भी आपके घर में अगर किसी किस्म का भी पौधा है उसको इस तरह चींटियाँ हैं उसके पत्ते इस तरह ख़त्म हो रहे हैं, चींटियाँ खा रही हैं, तो पहली फुर्सत में ये किचन से तैयार होने वाला जो है ना ये होम रेमेडी है। तो बहुत आसान, सस्ती, बगैर पैसों के आप इसको तैयार करें और इस तरह पौधों की धुलाई कर दें और यही पानी इनकी जड़ों में भी जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ से चींटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपके पौधे सर सब्ज़ो ग्रीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो फूल भी देंगे, फूलों के पीछे फल भी आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँगे और अपने किचन गार्डन में इसको यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि मैंने ये अच्छा काम किया। जो लोग शौकीन हैं घर में पौधे लगाने के, फल फूल सब्जियों के, तो वो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है कि मौसम के साथ साथ ये चींटियाँ ये चीज़ें इन पर हमलावर होती हैं। तो घर पे आप उनका किस तरह जो है ना ये दवाई तैयार कर सकते हैं, किस तरह इनका ये स्प्रे आप तैयार कर सकते हैं, ये मैंने इंशाल्लाह किया और इन पौधों को मैंने धो दिया और इसकी जड़ों में भी पानी आ गया है। 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर मैं दूँगी। घर में भी जो भी लहसुन और प्याज के होंगे छिलके भगोंगी और 2-4 दफ़ा इसको दूँगी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि चींटी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मैं इसी तरह छिड़कों से और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।